The content provided in this video is for educational and informational purposes only and should not be construed as financial advice. I am not a financial advisor or a licensed professional. Trading and investing in the stock market involves significant risk and can result in the loss of capital. Always conduct your own research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द बुल्स कैपिटल पर। हम यहाँ पर एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के IPO और कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करने वाले हैं। हम यहाँ पर डिटेल में आपको कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे, उसका कोर बिजनेस क्या है, इसके IPO का ओवरव्यू क्या है, उसका डिटेल्स बताएंगे, IPO GMP बताएंगे, IPO का टाइमलाइन बताएंगे और इसी के साथ हम लॉट साइज सभी को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक इसे जरूर देखें। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक के आइकन को दबा के बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए, आज का हमारा कंपनी है एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। आज की वीडियो में हम इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा यह कंपनी एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मुंबई के अंदर वर्क कर रहा है। यह कंपनी इंडिया का एक वन ऑफ द मोस्ट मल्टीनेशनल एंड इंडियन दोनों ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी में से एक है। तो कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। कंपनी एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मुंबई में है, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है। इसका इंडस्ट्रीज़ देखें तो यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा शामिल है, जैसे कि ब्रिज, फ्लाई ओवर, मेट्रो, टनल, पाइपलाइन, रोड, पोर्ट, ऑयल, गैस प्रोजेक्ट और भी अदर इंडस्ट्रीज। इसके पेरेंट कंपनी है सपूरजी पॉलनजी ग्रुप। सिंस 2000 से यह कंपनी का पेरेंट कंपनी बना हुआ है। इसके बाद इस कंपनी को 1959 में एक रोडियो हजार्ड एंड कॉरपोरेशन के नाम से इसे रोडियो फाउंडेशन इंजीनियरिंग स्विट्जरलैंड और हजार्ड कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा फाउंड किया गया था। इस कंपनी का सबसे पहला ऑपरेशन था फाउंडेशन वर्क करना, जिसमें बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और नारीमन पॉइंट आते थे। इसका ओनरशिप चेंज 1976 के बाद यह कंपनी ने न्यू लेजिस्लेशन किया। इसके बाद इस कंपनी ने अपना फिर से रिनेम्ड एशिया फाउंडेशन एंड कंस्ट्रक्शन के रूप में किया। इस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंशन है मैराइन कंस्ट्रक्शन, जेटीज, डॉक्स, हार्बर्स और ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है, रोड और ब्रिजेस। इन सभी बिजनेस एक्सपेंशन को यह कंपनी कर चुका है। इसके बाद 1997 में इस कंपनी का फिर से रिनेम हुआ, जिसमें इसने एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से इसे पब्लिश किया। इसके बाद डेबिट टू इक्विटी कन्वर्सेशन देखते हैं तो 1990s में ICI कन्वर्ट डेबिट इनटू इक्विटी। ICI ने डेबिट टू इक्विटी कन्वर्ट किया था, जिसके बाद से 47.37% का स्टेक 1998 के बाद ले लिया गया। इसके बाद सपूरजी पालनजी ग्रुप एक्विजिशन 2000 एक्वायर्ड मेजरली स्टेक बाय परचेसिंग ICI और एडिशनल शेयर को परचेज करने के बाद यह कंपनी 97% इसे ओन करने लगा और इसके बाद यह कंपनी का नाम बन गया। इसका लीडरशिप देखें तो साइरस मिस्ट्री सर्व एज चेयरमैन फ्रॉम 2003 टू 2003 से 12 तक साइरस मिस्त्री ने इसे सर्व किया। इसके बाद इसके ब्रदर जो कि सपूर मिस्त्री हैं, उन्होंने इसे संभाला। अब देखते हैं ये कौन कौन सी कोर बिजनेस करती है। तो सबसे पहला है मैराइन इंडस्ट्रीज का बिजनेस है, सेकंड सरफेस ट्रांसपोर्ट, थर्ड ऑयल एंड गैस, फोर्थ है हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड और फिफ्थ है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सभी का वर्क यह कंपनी करती है। इसके बाद की स्टेट्स देखें तो 13,646 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसने रेवेन्यू किया, जिसमें 6% का इंक्रीज देखा गया है 2023 के मुकाबले। 2023 में इस कंपनी का 12,844 करोड़ का बिजनेस था, रेवेन्यू इसने जनरेट किया था। तो अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए तो 449.76 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, जिसमें 9% का इसने ग्रोथ किया 2023 के मुकाबले। इसने 23 में 410 करोड़ का किया था, जिसके मुकाबले इसने 24 में एक अच्छा प्रॉफिट गेन किया है। इसके बाद टोटल एसेट देखें तो 16,233 करोड़ का एसेट 2024 में है, जबकि 23 के कंपैरिजन में इस साल इसने कुछ बढ़ाया है। इसके बाद ऑर्डर बुक देखिए तो सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग 34,088 करोड़ का इसका 13 कंट्री में पूरे अक्रॉस ऑर्डर बुक है। और ROE देखें तो 12.58% का है 2023 टू 24। डेबिट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.85 है 24 में और यह मॉडरेट टू लेवल को डिफाइन करता है। इसके बाद एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखें तो 7,000 पीपल इसके ग्लोबल प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, तो एक अच्छा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। इसके बाद IPO डिटेल्स देखते हैं तो IPO इशू ओपनिंग डेट है 25 अक्टूबर 2024 को इसका IPO इशू होने वाला है और ओपनिंग डेट है। इसके बाद क्लोजिंग डेट 29 अक्टूबर होने वाला है। इसे आपको ध्यान में रखकर इसमें अलॉटमेंट लिस्ट को देखना है। इसके बाद IPO इशू प्राइस है TBT पर शेयर, ये अभी बताया नहीं गया है, परंतु इसे हम बाद में देख सकते हैं। इसके बाद DRHP और RHP इसके वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर यह मिल जाएगा। उसके बाद IPO लिस्टिंग है BSE और NSE में ये लिस्ट होने वाला है और रिटेल कोटा देखें तो 35% से कम नहीं है नेट इशू के। और IPO इशू टाइप देखें तो बुक बिल्ड इशू है इसका। IPO इशू
साइज है 5430 करोड़, जो कि एक अच्छा IPO इशू है। और ऑफर फॉर सेल देखें तो 4180 करोड़ रुपीस है। फ्रेश इशू 1250 करोड़ है और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स। IPO डिस्काउंट तो अभी पता नहीं चला है। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग 99.48% इसका प्रमोटर होल्डिंग। नेक्स्ट IPO JMP 19 अक्टूबर 2024। आज के डेट में इसका कोई एक्टिव ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है और इसका ओपनिंग डेट है 25 अक्टूबर 29। जैसे कि हमने आपको बता दिया, टोटल इस साइज है 7000 करोड़ और ये जल्द ही अनाउंस होने वाला है। जैसे ही होगा हम इसके ऊपर वीडियो ले आएंगे। इसके बाद IPO टाइमलाइन देखते हैं। ओपनिंग डेट है फ्राइडे अक्टूबर 25, क्लोज डेट है ट्यूसडे को 29 अक्टूबर क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट है 30 अक्टूबर, रिफंड डेट 31 अक्टूबर, शेयर क्रेडिट डेट है 31 अक्टूबर और लिस्टिंग डेट रहेगा 4 नवंबर। तो इस दिन ये लिस्ट होगा। और इसका कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट देखें तो 5 PM को 29 अक्टूबर को ये UPI मैंडेट कंफर्मेशन होगा। इसके बाद IPO लॉट साइज देखें तो IPO लॉट साइज भी अभी इसका कंफर्म नहीं है। जैसे ही कंफर्म होता है हम आपके लिए इसका वीडियो ले आएंगे। इसका रिटेल पोर्शन 35% कंट्रीब्यूशन है इसके टोटल ऑफर्स के, और जो कि इन्वेस्टर को इसमें ASBA के थ्रू स्टैंडर्ड मेथड से इन्वेस्ट करने का मौका देता है। प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। इसके प्रमोटर है फर्स्ट गोस्वामी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, इसके फर्स्ट प्रमोटर हैं। सेकेंड है सापूजी पालनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये इन्होंने इसे एक्वायर किया है। और फ्लोरेट इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये भी है प्रमोटर होल्डिंग। और शेयर होल्डिंग प्री इशू है 99.48%। द एग्जैक्ट परसेंट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग पोस्ट इशू वुड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर इशू ड्यूरिंग द IPO के दौरान इशू होने पर ही हम इसके प्रमोटर होल्डिंग को पता कर सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखते हैं। ये हमने जून 30 2024 के अकॉर्डिंग आपको बताया है। तो ROE है 10.55%। ROC होगा इसका जो था 30 जून के अकॉर्डिंग 14.89% था। डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.91 है। RONW 2.50% है और PAT मार्जिन है 2.85। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रीस्टेट कंसोलिडेटेड। तो इसके 30 जून 2024 के अकॉर्डिंग इसका टोटल एसेट 17,000 है, जबकि 31 मार्च के अकॉर्डिंग 16,000 था। और रेवेन्यू 3,213 करोड़ है और 31 में 13,000 था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 91.59 और इसमें 31 मार्च में 449। नेट वर्थ देखिए तो 3,662 करोड़ है और 31 मार्च के अकॉर्डिंग इसका 3,575 करोड़ था। सरप्लस को देखें तो 33 और 3,200 होगा और टोटल बोरोविंग इस कंपनी का है 3,365 करोड़ इसका टोटल बोरोविंग है। और 31 मार्च में इसका 2,455 था, जो कि बढ़कर कुछ इतना हो गया है। तो आप 23 और 22 का आप खुद कंपेयर कर सकते हैं किस टाइप से था, हमने इसमें डेटा दे दिया है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। IPO रिजर्वेशन देखते हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले है QIB शेयर ऑफर नॉट मोर देन 50% से ज़्यादा नहीं है नेट इशू के। रिटेल शेयर ऑफर नॉट लेस देन 35 से ज़्यादा ऑफर नहीं हुआ है नेट से इशू के। और NII शेयर ऑफर नॉट लेस देन 15% ऑफ नेट इशू। इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसे आपको चेक करने के लिए सबसे पहले linkintime.co.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको इनिशियल ऑफर का ऑप्शन नजर आएगा, उसमें क्लिक करके आप इसके मेन लिंक पर चल जाएंगे। वहां से आपको IPO अलॉटमेंट स्टेटस का पेज नजर आएगा। वहां आपको ड्रॉप डाउन करके अपना IPO चेक करना है। उसके बाद वहां पर आपको एप्लीकेशन नंबर, पेन और DP क्लाइंट ID पूछा जाएगा, उसे आपको भर देना है और इसके बाद आपका अलॉटमेंट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आप इसे चेक कर सकते हैं। IPO पेयर कंपैरिजन देखते हैं, जिसमें एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का EPS बेसिक है 12.06, EPS डाइल्यूटेड है 12.06 भी डाइल्यूटेड है। NAV 92.59 है और PE का पता नहीं है, शायद नहीं है इसमें। RONW 13.0 है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड है। लार्सन टर्बो KEC और इनका हमने इसमें दिया हुआ है, तो आप पेयर कंपैरिजन खुद देख सकते हैं। कुछ इस टाइप का है। EPS लार्सन का 74 है, KE का 6 है, कालपात्रु का 29 है और -01 है इसका दिलीप बिल्डकॉन का। तो कुछ इस टाइप का इसका पेयर कंपैरिजन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हैं। कंपनी का IPO रजिस्ट्रेशन देखें तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके बाद CA है इसका, वेस्ट मुंबई में इसका लोकेशन है। आप लिंक इन टाइम में आप देख सकते हैं। और इसके मैनेजर की बात करें तो ICI सिक्योरिटी लिमिटेड, SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड, दाम कैपिटल एडवाइजर लिमिटेड, नोमोरा फाइनेंस एडवाइजरी सिक्योरिटी लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और नोवम वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। अब अपकमिंग IPO को देखते हैं। ऊषा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड IPO अक्टूबर 24 को आने वाला है, इसका वीडियो अगला होगा। इसके बाद गोदावरी 23 को आने वाला है। OBSC
22 को आने वाला है, यूनाइटेड हीट का भी 22 का, डेनिस पावर का 22, प्रीमियम का 21 और वॉरी का हमने वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा IPO होने वाला है। इसके बाद दीपक बिल्डर का भी 21 को आने वाला है इसका हम कल वीडियो लाने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लोज डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का होने वाला है और ये सब NSE, BSE, NSE, SME इनमें लिस्ट होने वाले हैं एक्सचेंजेस में। इनका GMP कुछ इस टाइप का रहने वाला है, आप देख सकते हैं। जैसे ही इनका डिटेल आता है हम इनके ऊपर वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो कुछ इस टाइप से हमारे अपकमिंग IPOs हैं। तो आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। धन्यवाद। आप हमारे इन वीडियोज़ को देख सकते हैं।